मरीज है अवेलेबल ऑन द लक्ष्मीपुर। हम बताए थे आपको लोकेशन भी, लोकेशन बताना नहीं है कि ना ही किसी का नाम। हम लोग काल्पनिक नाम से हम लोग बात करेंगे। रचना झा और राजेश झा, ये नाम का ये कहानी है। और वर्सेस ये रचना झा क्यों भागी है घर से 8 महीना पहले, काल्पनिक नाम इसलिए बताया गया क्योंकि किसी का कैरेक्टर का सवाल है, किसी की इज्जत की सवाल है। देखने वाले देख लेंगे, समझने वाले समझ लेंगे, मेरे व्यूअर भी समझ लेंगे आखिर मैटर क्या है। 12 साल पहले एक रचना झा का शादी हुआ था, लव विथ इंगेज। उसमें 2 बच्चे हैं, 6 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। अभी कहानी ये है कि रचना झा आउट ऑफ द स्ट्रेंथ है 8 महीने से। आइए जानते हैं रचना झा के रिलेटिव या सासू माँ समझ सकते हैं इनको। आइए जानते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुआ और ये अभी तक इनका क्या रोल है, इनके बात करते हैं। आप मतलब इस कहानी में आपको क्या लगता है कि रचना झा वापस आएगी? हमको तो उम्मीद से हरा हुआ है। रचना झा वापस नहीं आ सकती, उसका मूड बहुत है। उसके मम्मी पापा उसका साथ दे रहे हैं। वो अपना घर परिवार कभी नहीं बसा सकती है, मम्मी पापा के बात पर रहेगी। इधर हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं पिछला 8 महीने से पीड़िता और प्लस उसके हस्बैंड से कोई कांटेक्ट हुआ है क्या, आपको पता है? किसके हस्बैंड से? और रचना झा के हस्बैंड से। आप उसके आंटी लगेंगे, तो रचना झा के हस्बैंड से उसको कोई कांटेक्ट हुआ है क्या पिछला? नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है 8 महीना कल होने को जा रहा है, इस कहानी में आपको क्या ट्विस्ट लगता है? कुछ अगला महीना, जैसे कि मेरे को न्यूज आ रहा है, मेरे मीडिया पार्टनर को भी न्यूज आया है कि अगले महीने 1 तारीख 2 तारीख का उन लोगों का टिकट है। तो आपको क्या लगता है ये रचना झा नाम की जो कहानी है 2 बच्चों के साथ अकेली रह जाएगी, वो आने वाली है या नहीं आने वाली है? आपसे कोई कांटेक्ट, आपके फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हमको भी पता चला है कि उसकी भाई का शादी है, वो आएगी तो अपना घर आएगी, अपना मायके आएगी। अब यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, इससे हमको लोग को कोई कांटेक्ट तो नहीं। आप मतलब हमारे न्यूज चैनल के थ्रू प्लस आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ? 12 साल पहले किसी का लव मैरिज होता है, उसके 2 बच्चे लेके मिस हैपनिंग के साथ भाग जाती है। आखिर आपको क्या लगता है इस कहानी के पीछे किसका हाथ है? इस कहानी के पीछे उसका माँ का, उसका भाई का हाथ है। तो क्यों माँ को आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ब्लेम दे सकती है? आपको माँ को इसलिए कॉन्फिडेंस से दे सकती है, हम भी एक बहू है, हम भी एक बेटी है किसी की। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा माँ हो जो अपने बेटी का घर बसाए, लेकिन उसका माँ ऐसा है जो अपना घर बर्बाद करती है। बेटी का घर खुद उसकी माँ उजाड़ती है, भाई उजाड़ता है। तो आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उनके फैमिली से ये घटनाक्रम हुआ है 9 मार्च को। जैसे कि मेरे को पता चला है, मेरे पास जो डायरी मिला है उस डायरी में 6 पेज में लिखा हुआ है SP DSP प्लस वो जहाँ पे रहती है, भोपाल में रहती है। कहानी ये है कि जो पीड़ित है राजेश झा, वो भी जा चुके थे 2 बार 3 बार वो गए भी हैं, ना कि उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ। 3 बार जाने के बाद कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद जो है नॉट रीचेबल है। तो मेरा कहना है राजेश झा से, और मेरा क्वेश्चन है आपसे ही। तो मैं दोनों का नाम काल्पनिक इसलिए बोला हूँ क्योंकि किसी की इज्जत का बात है, तो काल्पनिक इसलिए है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, सवाल है आपसे कि आखिर आपको राजेश झा से कोई सवाल है, कोई गला के शिकवा है, कोई वर्तमान भविष्य में कोई क्वेश्चन ऐसा आया था, या रचना झा ने जो ये कंसेप्ट उठाया एज ए लेडीज, आपका कमिटमेंट क्या रहेगा रचना झा के फैमिली के प्रति? हमारा कमिटमेंट रहेगा, कभी भी रहेगा तो उसके साथ गलत ही रहेगा। क्यों आप ऐसे कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकती है कि लेडी, आप भी एक लेडीज है, वो एक लेडीज है? इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर लेडीज उसकी माँ रहती तो ऐसे अपने बेटी को ऐसे मत सिखाती, उसका घर बर्बाद नहीं होने देती, उसके पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। उसके बच्चे हैं 2 ठो, उसका भी ध्यान रखती उसकी माँ। लेडीज हो करके वो ऐसा कदम उठाई, इसलिए हम उसको कभी अथी नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे उसके फैमिली को। तो आपको अभी जो कहानी है 8 महीने कल होने को जा रहा है, आपको इस जो अभी जो पीड़िता फैमिली है, इसके सास ससुर है, उसके हस्बैंड जो है, आप मतलब क्या लगता है इन लोगों को सेकंड मूव करना चाहिए, नोटिस वगैरह करवाना चाहिए, या और 1 महीना वेट करना चाहिए? 1 महीना, जब इतना रोज 8 महीना 9 महीना वेट किए हैं उसका फैमिली, उसका हस्बैंड, तो हम यही बोलेंगे कि 1 महीना और वेट कीजिए। और आपको क्या लगता है कि 2 नवंबर को वो लोग आएंगे, वो लोग कहीं नोटिस करवा दिए तो जैसे मेरे को जानकारी मिला है कि वो लोग 2 नवंबर को नोटिस करेंगे। 2 नवंबर को वो लोग नोटिस करेंगे, आप लोग नहीं। वो लड़की के पक्ष का ये बयान आया है पार्ट टाइम में कि वो लोग 2 नवंबर के बाद वो लोग कोर्ट में तो नोटिस करेंगे। को लोग नोटिस करेंगे तो 3 नवंबर को हम लोग नोटिस करेंगे। तो आप लोग तो फिर काफी डिले हो जाओगे ना, फिर कोर्ट आपसे पूछेगी ना, थाना आपसे पूछेगी 9 महीना तक आप कहाँ सोए हुए थे? तो हम लोग को टाइम दिया जा रहा था, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। इस बीच में वहाँ के जो बोलबम झा है, जो मुखिया प्रतिनिधि,
जो कमिटमेंट है, वो जो आए थे यहाँ पे पंचायत करने के लिए, उस पंचायत से आपको क्या लगता है मिली भगत किसी भूत पिशाच का, किसी जादू, उसी पंचायत की आवाज से हम लोग बैठ गए। हाँ। जो अभी नोटिस नहीं करना है, जब टाइम लिया है तो वो घर आएगी। इसमें कहीं पे जादू टोना का भी आ रहा है क्या? क्योंकि गांव पंचायत जादू टोना का बात कहीं पर नहीं है। मुखिया सरपंच को ये बोला गया कि इसको जनता दीजिए, लड़का को जादू टोना है ये नहीं। जादू टोना कोई मैटर नहीं। 12 साल उस हस्बैंड के साथ रहा तो कभी जादू टोना हुआ नहीं। अब 2 साल 9 महीना में जादू टोना हो गया? क्या पागल हो गया उसका पति? चलिए लास्ट कमिटमेंट मैं आपसे पूछूंगा, अभी मान लीजिए कल के डेट में वो लड़की आती है तो आप लोग क्या उसको फेवर करोगे? आप उसको रखोगे कि नहीं रखोगे? हम जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। जरूर रखेंगे। तो दोस्तों हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, हम रखेंगे। बात रहा जहाँ तक कि वो मतलब नहीं रखेगी हम लोग से, तो हम लोग मतलब नहीं, वो अपना हस्बैंड अपना परिवार देखिए, थैंक यू। तो अभी हम लोग फिर इनसे कमिटमेंट लेंगे नेक्स्ट वीक में। अभी का जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये घटनाक्रम मधुबनी जिला का, ये लोकेशन इसलिए गुप्त रखा हूँ बाय सब पे, मैं मुखिया का नाम भी बोल दिया हूँ, लेकिन मुखिया का नाम बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पंचायत की कहानी है, उनको ही पूरा पता है। ऑलरेडी नो दैट ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द वेरिफिकेशन, उनको पता है पूरा 8 महीना में क्या चल रहा है। सवाल ये भी है, सवाल उस फैमिली का भी है जो 8 महीने से किसी का इंतजार कर रही है, सवाल उस लेडीज़ का भी है जो अपने कॉन्टैक्ट में नहीं है, सवाल ये भी है कि कैसे उसके पेरेंट्स हैं जो 8 महीना से उस क्लोजिंग को, उस स्टेटमेंट को बनाए रखे हुए, जो कि कुछ है ही नहीं, कोई XYZ कोई कहानी नहीं है। सवाल ये भी है उस परिवार से कि आखिर 9 महीना से क्या चल रहा है उस सवाल, और सवाल ये भी है उस परिवार से कि आखिर उसके माँ बापों ने उसको क्या संस्कार दिया। सवाल ये भी है उसके गार्जियन से कि ऐसे ऐसे लेडीज़ भी है जिसका मन बढ़ गया। सवाल ये भी है उस प्रशासन से, जो प्रशासन वहाँ भोपाल से लेकर मधेपुर तक सब जानते रहते हुए अभी तो कोई पैराग्राफ नहीं हुआ। सवाल यह भी है उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स से, जो उसके मामा है, रिलेटिव है, कि आखिर वो लोग उस फैमिली को बायकॉट कर दिए हैं। उस फैमिली को उसके फैमिली वाले पूरा बायकॉट कर दिया, मुखिया समाज सरपंच सब बायकॉट कर दिया। सवाल यह भी है कि आखिर 9 महीना के बाद आएगी तो करेगी क्या। सवाल यह भी है कि 2 बच्चा का ज़िंदगी का बात है। इस बहुत सारे सवाल है दोस्तों, बहुत ही मिक्सिंग कहानी है, एक डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए जा रही है। फर्स्ट एपिसोड में आपको, शनिवार का दिन था, फर्स्ट एपिसोड में आपको लेके आया हूँ। बाकी बहुत सारे पत्ते खुलने वाले हैं आए दिनों में, अगला 1 महीना में बहुत सारे लाइव भी आएंगे, बहुत सारे पत्ते खुलने वाला है। आप मेरे साथ देख रहे थे मनीष कुमार मनी फेसबुक पेज और असुदी/न्यूज़ को इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करते रहिए। इस न्यूज़ को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए कि ताकि उस फैमिली तक ये मैसेज जाए। आज से 3 महीना पहले भी वो बंदा पटना में इंटरव्यू दिया था, वो मैसेज वहाँ पहुँच गया था ऑलरेडी। तो कहने का मतलब है उस फैमिली से सवाल भी पूछेंगे, और उस फैमिली जब आएगी तब न पूछेंगे। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पिछला 8 महीना होने जा रहा है कल। इस फैमिली का कहना है कि कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे पूरा नंबर इनका फैमिली का ब्लॉक में डाला हुआ है। सवाल मुखिया से भी है कि आखिर मुखिया के अंदर भी पावर होता है। सवाल प्रशासन से भी है, प्रशासन ने उस टाइम भोपाल में एक्शन क्यों नहीं लिया। तो सवाल बहुत सारे हैं। नोटिस वेरिफिकेशन है, नोटिस का पीरियड जाएगा, कोर्ट में जाएगा कि डिवोर्स में जाएगा कि नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी, यू विल बी डिसाइड। जनता को हम छोड़ते हैं कि इसको आप वोट कीजिए। मेरे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है। 12 साल पहले का शादी, 2 बच्चे हैं उस फैमिली को, आखिर लड़की को क्या हुआ कि बिना इन्फॉर्मेशन घर छोड़ के भाग गई। सवाल बहुत सारा है। हम 9 बजे का कमिटमेंट था, हम आए, अपनी बातों को रखे। आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर थोड़ा शेयर कर दीजिए। मिथिलांचल 352 मनीष कुमार मनी फेसबुक पेज, असुदी/न्यूज़ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तमाम सवालों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड अगला संडे को मैं फिर आऊँगा, और इससे भी कुछ कहानी है, और अंदर में 12 साल में क्या कहानी हुआ है वो हम इनसे जानेंगे, इसके परिवार से जानेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ संध्या, जय श्री राम।